आपकी बात हम सब समझ रहे हैं। आपकी बात हम सब कोई अपने बेटे को पढ़ाए ना क्योंकि पढ़ाने से हर माँ बाप की शक्ति बढ़ती है और वो अपने बच्चों को 2 कदम आगे बढ़ने के लिए भेजती है और आगे बढ़ के उसके साथ ये होता है। बताओ कौन अपने बेटे को घर से बाहर भेजेगा? कौन भेजेगा अपने बेटे को घर से बाहर? कोई सुरक्षित नहीं रहेगा जब ऐसे होता रहेगा। सबसे पहले तो इनको फांसी होनी चाहिए, सबसे पहले इनको फांसी होनी चाहिए। उसके बाद मुझे अपने बेटे को भी खोना नहीं है क्योंकि मुझे डर लग रहा है यहाँ से कहीं भी जाने नहीं, कहीं भी वो बड़ा आदमी है हमारे लिए कुछ भी कर सकता, हमको कुछ भी कर सकता। जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया, हम उसके किस जन्म के दुश्मन थे, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उसके साथ? वो तो इतना बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता। मैं अपने बेटे को अब कहीं नहीं भेज सकती हूँ, कहीं नहीं भेज सकती। बस वो मेरे साथ रहना चाहती, मैं उसको अपने नज़रों से दूर नहीं भेजना चाहती। बस क्योंकि अब हमारे एक ही लड़का है, नहीं, हमें डर है। अब हमारा कोई सहारा भी नहीं है। अंतिम संस्कार आपकी विदाई बेटी को कल दी है सबने, तो क्या करेंगे? आप वहाँ पर नहीं, आप बार बार एक बात कह रही हैं क्या? हाँ, मैं यही बोलूँगी कि मैंने अपने बेटे को देखा भी नहीं, अपने बेटे को देखा भी नहीं। मैं इतनी कठिनाइयों से यहाँ से गई वहाँ, मुझे मेरे बेटे को दिखाया भी नहीं गया। मैं यही बोलूँगी कि मुझे एक माँ के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो यही है कि मैंने अपने बेटे को जाते जाते भी नहीं देखा। अभी मुझे यही लग रहा है कि मेरे बेटे अभी जिंदा है, यही मुझे लग रहा है। मेरी बेटी एक बार मुझे दिखाना तो चाहिए था कि मेरी बेटी किस हाल में, क्या हाल में है। ये डिसीजन किसका था में अंतिम संस्कार? ये मुझे नहीं पता किसका, क्योंकि मैं तो वहाँ उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा था, मुझे क्या पता किसका डिसीजन था। पर मुझे तब पता चला जब वो घाट पे ले गए थे कि चलो वहाँ बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सुबह बोल दिया था कि जब तक मेरे बेटे की मतलब वो रिपोर्ट नहीं मिल जाती मैं तब तक यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। तो आपसे उसके बाद मेरे से क्या पूछना था? उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अब पूछे ना पूछे, जब वो मेरे बेटे को घाट पे ले गए उतनी रात को उन्होंने मेरे बेटे का अंतिम संस्कार किया। जब हम इतने रुक गए थे, थोड़ा एक दिन और रुक जाते, आज कर लेते। जब इतना ही कुछ था तो आज कर लेते, और रात में करने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा गुनाह तो उन्होंने ये भी किया कि मुझे मेरी बेटी ने दिखाई। बस वो मेरी बेटी का मतलब कुछ मुझे कभी कुछ दे ही नहीं सकते। इतना कुछ देख के भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि लास्ट में उन्होंने मुझे मेरी बेटी दिखाई भी नहीं। बस सबसे बड़ी बात तो ये भी है। ये फैसला आप लोगों का था, परिवार का था अंतिम संस्कार का? सर फैसला मेरा था क्योंकि लड़की 4-5 दिन हो गए थे जो महक उसमें आ रही थी, तो मैंने कहा यार इसमें अभी तो बहुत टाइम लगेगा, कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। तो मैंने प्रशासन को बोला ठीक है, मैं अपनी लड़की का देह संस्कार आज ही करूँगा। तो जैसे ही देह संस्कार किया तो उन्होंने एम्बुलेंस में रखी, और मैं पुलिस भाई का तो मुझे पता नहीं नाम क्या है, लेकिन मेरे साथ एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उसकी मम्मी जो है संयुक्त हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है। तो जब संयुक्त हॉस्पिटल में हम वहाँ पे गाड़ी रुकी, उसके बाद उन्होंने बोला कि वो आईसीयू में है। तो इन्होंने हॉस्पिटल में पता नहीं वहाँ जानकारी ली कि भाई अंकिता भंडारी की माँ जी को जो है आप बुलाइए, और अंकिता भंडारी की जो है डेड बॉडी हम वहाँ ले चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, संयुक्त हॉस्पिटल से सीधे बेस हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। इस दौरान मैं इंतजार करते करते मैंने कहा अभी आएगी तभी आएगी, लेकिन तब तक आई नहीं। क्या प्रशासन की तरफ से जानबूझ के किया गया ऐसा? अभी सर जब वो पुलिसकर्मी जो है हमें ऐसा कुछ पता नहीं है, पता करना है। जो मैं एम्बुलेंस में जो पुलिसकर्मी जो मेरे साथ बैठे थे वो उन्हीं बोले कि वो जरा सीरियस हैं, वो नहीं आ सकते हैं। मैं तो ये बोली इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया है कि नहीं किया। अब इतना मुझे पता नहीं, पर मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। अंतिम संस्कार मुझे दिखाया नहीं रहे कि मेरी बेटी जिंदा है कि मरी हुई है। बस मुझे तो अभी भी यही लगता है मेरी बेटी आज भी जिंदा है। मैं तो इसी भरम में जी रही हूँ कि मेरी बेटी अभी आएगी और अभी आएगी और अभी मुझे, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बेटी जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी मेरी बेटी को ला सकते हैं? तुम इतना साबित दे दोगे तभी तुम मुझे कुछ नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो आज भी लगता है मेरी बेटी अभी है, अभी आएगी। अभी सुबह परिवार का दुख बहुत बड़ा है। उनसे मिलने के लिए हरीश रावत पहुंचे हैं। सर, परिवार का दुख बहुत बड़ा है। कोशिश की जा रही है कि परिवार को तसल्ली हो जाए, लेकिन माँ का हाल बेहाल है, माँ को तसल्ली नहीं हो पा रही है। क्या करेंगे? आपने बात अपनी संतान होना और जिन हालात में उन्होंने बेटी को खोया है, वो दर्द तो अब उनके जीवन के साथ ही जाए। पिता और भाई के लिए, गांव के लोगों के लिए
जिन्होंने उनको अपने सामने बड़ा होता देखा। बहुत दुखद है और इस समय पूरा उत्तराखंड क्रोधित गुस्से में, बहुत तकलीफ है, पूरा देश गुस्से में। एक बेटी के साथ जिस अमानुषिक तरीके से उसको पहले देह व्यापार में धकेलने की कोशिश हुई। कौन है वो VIP जो उस रिजॉर्ट में आते थे, जिनके लिए उस बेटी से कहा जा रहा था कि एस्कॉर्ट करो? कौन लोग हैं वो जो लोग जो है इस तरीके से अपनी हालत का उपयोग करके हमारी लड़कियों का इस तरीके से शोषण करते हैं? या अंधेरगर्दी ने हमको कहाँ धकेल करके रख दिया? कोई नियम नहीं है, कोई नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। हेलो, नमस्कार। रघु हाँ नमस्कार। आप बहुत परेशान हैं, मैं फिर परेशान कर रहा हूँ। मैं गांव में आया था। हेलो, प्रणाम। मैंने कहा आप बहुत जी आ रही है। मैंने कहा गांव में गया, मैं आप खुद बहुत परेशान हैं, फिर परेशान कर रहा हूँ। आप कदम उठा रहे हैं, मगर बहुत दृढ़ता से, मजबूती से कदम उठाने पड़ेंगे और लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है। एक तो इस परिवार के लिए कुछ आपको तत्काल घोषणा करनी चाहिए। जो ये आर्थिक सहायता और बच्चे की नौकरी का मामला है उसको करिए और गांव की सड़क का नाम कर दीजिए और ये बच्चे के नाम पर एक शिक्षण संस्था का नाम फौरन कर दीजिए। और लोग साक्ष्य समझते हैं कि तत्काल जो है और दृढ़ता से कार्रवाई हो ताकि साक्ष्य नष्ट न हो। और विनोद जी के लिए जो उनके पिता हैं पुनीत के, उनके विषय में लोगों का कहना है जब तक वो रहेंगे बाहर तब तक साक्ष्य नष्ट करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कानूनन क्या संभव है, इस कदम उठाइए। मैंने मैं लोगों से कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा हम पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं, गांव के साथ हैं। जो उनके मांगे हैं हम उनको पूरा करेंगे। और मैं उनका जो मेमोरेंडम है गांव वालों का समृद्धि इलाके का, उसको आपके पास मैंने भेज दिया है। वीडियो उसको ज़रा देख लीजिए, उसके अनुसार ये करिए। इसमें हर हालत में और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना करके, नियम कानून बना करके ये सब रिजॉर्ट्स को एक अम्ब्रेला के तहत और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस बारिश जितना संभव है। ये हम सबकी परीक्षा है, अकेले आपकी नहीं, हम सबकी, पूरे उत्तराखंड की परीक्षा है। ये आगे का सवाल है ना, आगे जो पीढ़ी है उनका सवाल है। मैंने वही फर्स्ट है कोर्ट कह दिया आप बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर से नहीं तो। हाँ, परिवार के साथ मौजूद हैं, अभी आपने मुख्यमंत्री से बात की, क्या बात है? मैंने जो गांव के लोगों की भावना है वो तक पहुँचा दी। और जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट को देने की बात है और अभियुक्त के पिता जो बहुत असरदार हैं उनको कस्टडी में लेने की बात है और साक्ष्यों को सुरक्षित करवा करके सब कानूनी पहलुओं का वो करते हुए उनको जो कानूनन ऐसे भयंकर अपराध के लिए दंड मिलता है वो दंड उनको मिले। ये सारे उत्तराखंड की भावना है। मैंने कहा हमारी भी परीक्षा है मुख्यमंत्री जी से, आपकी भी परीक्षा है। इस परीक्षा में हम लोग उतरें और दूसरी किसी अंकिता के साथ ऐसा न हो। ये जो रिजॉर्ट संस्कृति अंधाधुंध फैल रही है, इसको एक नियामक आयोग के साथ लाइए, कानून बनाइए ताकि बराबर निगरानी हो सके, निगरानी तंत्र काम कर सके। ये बातें करेगी। सर, इस वक्त देश की हर बेटी का सवाल है, सिर्फ अंकिता का नहीं है। अंकिता मामले के बाद चेतावनी मिल चुकी है इस वक्त प्रशासन को भी, सरकारों को। तो मुझे ये बताइए, इस वक्त जो प्रशासन की एक बहुत बड़ी कमी सामने आई है, उस पर क्या कहेंगे आप? कमी तो प्रशासन इसमें जो कुछ उनके पिताजी ने बताया, जिस तरीके से वो पिलर टू पोस्ट गए और जिस प्रकार से 4 दिन लगे गिरफ्तार होने में, वो भी यदि इतने सक्रिय नहीं रहते तो और एविडेंस नष्ट कर लिए जाते। वो कह रहे हैं कि जो CCTV कैमरे लगे थे उनके तार काटे गए उनको, ताकि वो उसको देख न सकें।
और वो तो उस लड़की ने खुद अपने दोस्तों को कुछ जो वीडियो इत्यादि भेजे, मैसेजेस भेजे, उनकी वजह से ये अपराध जल्दी संज्ञान में आ गया और सब जब जागृति फैल गई। और जिस प्रकार से 4 दिन उसकी गिरफ्तारी में लग गए, 7 दिन बॉडी को रिट्रीव करने में लग गए, वहाँ से लाने में लग गए, और फिर उस पर भी जिस कमरे में, जिस एरिया में ये सब अपराध हो रहा था, उसको बुलडोजर फिराने में जितनी तत्परता बरती गई, और सबसे गंभीर संदेह पैदा हुए। पोस्टमार्टम में महिला डॉक्टर का न होना भी संदेह पैदा कर रहा है। बहुत सारे संदेह हैं और पुलिस ने अभी तक पुलिस रिमांड शायद लिया है, नहीं लिया मुझे मालूम नहीं, मैं निरंतर इस बात को कह रहा हूँ। तो ये एक ऐसा अपराध है जिसमें सारी दुनिया उत्तराखंड को देख रही है कि उत्तराखंड अपनी बेटी के हत्यारों को कैसे दंडित करता है, कितना कठोर दंड देता है। तो ये हम सबकी परीक्षा, अकेले मैं मुख्यमंत्री ही नहीं मानता, हम सबकी परीक्षा है। और उत्तराखंड जागरूक है और उत्तराखंड लड़ेगा, और हम प्राण से इस बात का वो लेते हैं कि दूसरी अंकिता के साथ ये सब न हो जो उसकी माँ चाहती है। उसकी माँ ने कहा ना कि मेरी बेटी का तो जो हुआ, लेकिन कोई दूसरी बेटी को इस तरीके के दंड न मिले, उसके प्राण ऐसे मिल जाए। ये बहुत उन्होंने सब माँ बाप के मन की बात कही। एक बाप के रूप में जिसकी बेटियाँ हैं, मैं भी इतना, सब लोग भयभीत, डरे। सब लोग भयभीत हैं, सब लोग डरे हुए हैं। एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, देश की किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, इस वक्त पूरा देश यही चाहता है। खुद उत्तराखंड की उस बेटी की माँ ये चाहती है कि जो उसकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो। यही यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद है, उन्होंने सभी आ जाओ। नहीं भाई सर, नहीं मैम एक मिनट सबका, नहीं सर एक सेकंड, अरे मैम, अरे सर एक मिनट तो बस सिंगल, अब बात आ रही कि नहीं सबके ऊपर है, नहीं एक